कहानी की शुरुआत में एलिन नाम की एक लड़की खिड़की के सामने किसी एंजल को अपने करीब पाने के लिए प्रे कर रही थी। थोड़ी ही देर में किसी डिमन की परछाई दिखाई देती है। मतलब एलिन की आवाज किसी एंजल के पास नहीं बल्कि डिमन के पास गई थी। अगले ही पल वो डिमन एलिन के साथ इंटीमेट होकर अपना असली रूप दिखाता है। एलिन उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर कुछ साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है। एलिन की हाल ही में शादी हुई है स्टेट एजेंट थॉमस से। थॉमस अपनी कंपनी में जाता है। उसका बॉस उसे विदेशी गांव में एक बड़ा घर लेने भेजता है। थॉमस घर आकर एलिन को जब बताता है, एलिन उसे जाने से मना करती है क्योंकि एलिन को बुरा सपना आया था। थॉमस का जाना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद थॉमस अपने दोस्त फ्रेडरिक और उसकी वाइफ एना के पास एलिन को लेकर जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बिना कपड़ों में कुछ रिचुअल्स करता है और अपने लॉर्ड को बुलाता है। अगली सुबह एलिन थॉमस को अपना एक लॉकेट देती है और उसे डेली खत लिखने को कहती है। इसके बाद थॉमस गाँव से मिलने चला जाता है। थॉमस उस गांव के एक होटल में रात गुजारने जाता है। वो देखता है कि एक लड़की बिना कपड़ों में है और गांव वाले उससे कुछ रिचुअल्स करवा रहे हैं। वो एक मुर्दा लाश को खंजर से मारती है। अगले दिन सुबह थॉमस जब जागता है, उसे वहां एक भी गांव वाला नहीं दिखता। सब वहां से भाग चुके थे। साथ ही साथ थॉमस का घोड़ा भी ले गए थे। थॉमस पैदल ही अपना सफर करता है। जब रात होती है, थॉमस के सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसमें कोई भी नहीं था। थॉमस उस गाड़ी में बैठकर मेंशन में जाता है काउंट से मिलने। काउंट थॉमस से कहता है, मुझे माय लॉर्ड कहकर बुलाओ। थॉमस उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। अगले दिन थॉमस उठकर अपने सीने में दांत का निशान देखता है। उसे लगा कोई चूहा काटा होगा। इसके बाद काउंट थॉमस से एक कागज पर सिग्नेचर करवाता है जिसमें काउंट के पूर्वजों की भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें नोसफेराटू नाम ही समझ आया था। वो काउंट थॉमस से उसका लॉकेट मांगता है। थॉमस यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन काउंट उसे यहाँ से जाने से मना कर देता है और थॉमस का लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है। थॉमस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने एक कॉफिन मिलता है जिसमें काउंट, जो कि एक वैम्पायर था, वो थॉमस को अपने वश में करके उसकी बॉडी से खून पीने लगता है। मतलब वो निशान चूहों की नहीं बल्कि काउंट की थी। इधर काउंट एलिन को पजेस कर रहा था। इसके बाद थॉमस के ऊपर एक डॉग हमला करने की कोशिश करता है। थॉमस उस बिल्डिंग से नदी में छलांग लगा देता है। इसके बाद एक नन को नदी के किनारे थॉमस पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे चर्च में ले जाकर उसका इलाज करवाती है। इधर फ्रेडरिक एलिन को डॉक्टर के पास दिखाता है। हालांकि एलिन पर इलाज का कोई असर नहीं पड़ता। वो डॉक्टर अपने प्रोफेसर के पास जाता है। वो एलिन को देखकर कहता है कि एलिन को शैतानी आत्मा ने वश में कर लिया है। इस सब पर फ्रेडरिक और उसकी वाइफ एना को कोई भरोसा नहीं होता। इधर शहर में काउंट आ चुका था और थॉमस के बॉस को दिखाया जाता है जो काउंट को लॉर्ड कह रहा था। मतलब यही वही आदमी था जो बिना कपड़ों में कुछ रिचुअल्स करता दिखाया गया था। इधर थॉमस भी एलिन के पास आ चुका था। काउंट के आने की वजह से शहर में बहुत सारे चूहे आने लगे थे, जिससे शहर में महामारी शुरू हो चुकी थी। रात को थॉमस को बुरा सपना आता है जिस वजह से वो एलिन को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद एलिन एना के साथ सो जाती है। देर रात एलिन नींद में चलते हुए बाहर काउंट से मिलने जाती है। काउंट एलिन को अपने हवाले करने को कहता है और कहता है कि थॉमस ने कुछ सिक्कों के लिए तुम्हारा सौदा किया था। एलिन उसका भरोसा नहीं करती। वो कहती है, मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ। काउंट एलिन को 3 दिन का वक्त देता है। तीसरे दिन थॉमस मरेगा या तुम खुद को मेरे हवाले करोगी। तभी एलिन की नींद खुल जाती है। मतलब काउंट उसके सपने में आया था। इधर एना को बहुत सारे चूहे काट लेते हैं जिससे एना को भी महामारी पकड़ लेती है। ये सब वैम्पायर का काम था। फिर भी कोई इस बात पर भरोसा नहीं करता। इधर प्रोफेसर फ्रेंच को दिखाया जाता है। वो थॉमस की कंपनी में जाकर ढूंढने लगता है। उसे वहां एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था कि सूरज की रोशनी से नोसफेराटू का अंत और उसकी महामारी से छुटकारा मिल सकता है। रात को एना जाकर देखती है कि नोसफेराटू यानी काउंट उसके दोनों बच्चों को मार चुका था। साथ ही एना, जो प्रेग्नेंट थी, उसे भी मार देता है। फ्रेडरिक को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वो एना के कॉफिन के सामने जाता है। फ्रेडरिक भी वायरस फैलने की वजह से मर जाता है। इधर प्रोफेसर फ्रेंच एलिन से कहता है कि तुम ही नोसफेराटू को मारकर इस महामारी से बचा सकती हो। थॉमस को उस मेंशन में ले जाया जाता है। थॉमस इस बात से अनजान था। थॉमस को लगा कि नोसफेराटू के कॉफिन को आग से जला देगा तो वो मर जाएगा। वहां जाकर वो उस कॉफिन को देखता है, लेकिन थॉमस का बॉस उसे मार देता है और वहां आग लगा देता है। प्रोफेसर फ्रेंच थॉमस को सारी बात बता देता है। इधर एलिन दुल्हन बनकर नोसफेराटू को अपने पास बुलाती है। वो उसके बहुत करीब जाती है और वो पूरी रात उसका खून पीने लगता है। नोसफेराटू जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन उसे जाने से रोक देती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से नोसफेराटू मर जाता है। एलिन अपनी आखिरी सांस ले रही थी, तभी थॉमस आकर उसकी आंखें बंद कर देता है और ये शहर नोसफेराटू की महामारी से बच जाता है। इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।